नमस्कार। इस वीडियो में हम कक्षा 8 विज्ञान का जो पाठ है पहला फसल उत्पादन और प्रबंध उसके नोट्स देखेंगे, पाठ का रिवीजन करेंगे। ठीक है ना। लगभग पूरा पाठ ये कवर करती है और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो पहला जो हमारा प्रश्न रहेगा, इसे कैसे प्रश्न कह लो चाहे आप नोट्स कह लो, कुछ भी कह लो। पहला हमारा प्रश्न रहेगा फसल क्या है, या फसल के बारे में जानेंगे। तो जब एक ही प्रकार के पौधे किसी स्थान पर जब बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें फसल कहते हैं। फसल के उदाहरण हो गए चावल, गेहूँ, बाजरा। फसलें मुख्यतः दो प्रकार की होती है, जिसमें पहली है खरीफ की फसल। यह फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु, जैसे भारत में जून से सितंबर में आती है, वर्षा ऋतु में बोया जाता है, खरीफ की फसल कहलाती है, जैसे धान, सोयाबीन, मक्का, कपास, मूंगफली आदि। और दूसरी है रबी फसल। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलों को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण गेहूं, मटर, चना, सरसों। इसके अलावा कुछ गर्मियों में बोई जाती है, जिसे जायद की फसल कहते हैं। ठीक है ना। वो आपको पता ही है, जो सब्जियां आती है गर्मियों में वो, तो उसको यहाँ शामिल नहीं करेंगे, नोट्स पढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है कृषि पद्धतियां। तो फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को कृषि पद्धतियां कहते हैं। किसान जो कुछ भी करता है फसल उगाने के लिए, वो सब क्या कहलाते हैं? कृषि पद्धतियां कहलाती है। तो ये इस प्रकार है। पहला है मिट्टी तैयार करना। इसमें किसान मिट्टी की जुताई करता है। इस दौरान वह बहुत सारे कृषि औजारों का उपयोग करता है। और पहले के समय में इस्तेमाल आमतौर पर किया जाता था। पहले के समय में ना, पुराने ज़माने में किसका उपयोग होता था? हल का उपयोग होता था। इसमें एक लोहे की सॉफ्ट होती थी। और आजकल मिट्टी कल्टीवेटर से तैयार की जाती है, जो क्या है? ट्रैक्टर से जुड़ा होता है। पाठ के नोट्स है, ठीक है ना। पूरा पाठ शामिल नहीं है इसमें, लेकिन जो मोटी मोटी बातें हैं वो सारी इसके अंदर शामिल है। ठीक है। अगला है बुआई। इसमें किसान अच्छे बीजों का चयन करता है। पानी में भिगोने पर हल्के कमजोर बीज तैरने लगते हैं और अच्छे बीज पानी में डूब जाते हैं। कहते हैं अच्छे बीज कैसे तैयार करेंगे? तो पानी है, पानी का भरा कोई भगोना या बड़ा बर्तन, उसमें बीज डुबो दिए। जो हल्के होंगे, खोखले बीज होंगे, वो ऊपर तैरने लगेंगे। जो मजबूत और अच्छे बीज होंगे वो नीचे रह जाएंगे। ठीक है। और बुआई में भी किसान परंपरागत औजार, जैसे जो कि कीपनुमा होता है, का उपयोग करता है। बीजों को कीप में डाला जाता है, फिर वो नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरकर मिट्टी के अंदर धस जाते हैं। आगे है आधुनिक औजारों में सीड ड्रिल का नाम उल्लेखनीय है। इसे ट्रैक्टर के पीछे जोड़ा जाता है। और इसका फायदा क्या है? इसमें बीज समान दूरी पर और गहराई में बोए जाते हैं। ठीक है। आगे है खाद और उर्वरक मिलाना। ऐसे पदार्थ जो मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं ना। पोषक स्तर होते हैं मिट्टी में बढ़ाने के लिए मिलाए जाते हैं, उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। और खाद की बात करें तो इसे आमतौर पर गोबर, मानव अपशिष्ट और पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। किसे बनता है? मानव अपशिष्ट है, गोबर है, और जो पौधे के विघटन है, पत्तियां वगैरह, सड़ी गली पत्तियां, उनसे बनता है। खाद से मिट्टी को प्रचुर मात्रा में ह्यूमस मिलता है। और उर्वरक की बात करें तो उर्वरक फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। ठीक है। आगे बात कर रहे हैं सिंचाई की। किसान पौधों को पानी देने के लिए बहुत सारे जल स्रोतों का इस्तेमाल करता है। वही क्या है? सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के मुख्य स्रोत है कुएं, तालाब, ट्यूबवेल इत्यादि। और सिंचाई की दो आधुनिक विधियां भी है, जिसका नाम है छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र। यहाँ से बड़ा प्रश्न बन सकता है, तो इनको देखते हैं डिटेल से। छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग आम असमतल भूमि पर, यानी उबड़ खाबड़ भूमि होती है, कहीं से ऊंची कहीं से नीची, उस भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध हो। या तो एक तो भूमि असमतल होती है, दूसरा वहाँ जल कम उपलब्ध होता है। तो जल कम उपलब्ध होता है तभी तो इस्तेमाल करते हैं। ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। जैसे ऊर्ध्व ना खड़ा पाइप होता है, उसके ऊपर एक नोजल लेना चक्री सी लगी होती है, वो घूमती रहती है, पानी की बौछारें करती रहती है। ये पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। ठीक है ना। फिर आगे जाकर ये मुख्य पाइप से जुड़े रहते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमते हुए नोजल से बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार होता है जैसे वर्षा हो रही है ना, बारिश की तरह होता है। छिड़काव लॉन, कॉफी की खेती और अन्य फसलों के लिए उपयोगी है। दूसरा है ड्रिप तंत्र। ठीक है। इसको बूंद बूंद सिंचाई विधि भी कहते हैं। इसमें जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है, इसे ड्रिप तंत्र यानी बूंद बूंद सिंचाई कहते हैं। फलदार पौधों, बगीचों और वृक्षों को पानी देने के लिए ये उत्तम तरीका है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि में जल बिल्कुल भी बेकार या व्यर्थ नहीं जाता, एक एक बूंद का हिसाब रखा जाता है इसके अंदर। ठीक है ना। तो व्यर्थ कैसे जाएगा फिर? अतः यह जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए, जहाँ जल बहुत कम है, रेगिस्तान जैसे राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी इलाका है, मरुस्थल, वहां पर ये क्या है? विधि बहुत अच्छी है। अगला टॉपिक है खरपतवार से सुरक्षा। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हुआ है जिन्हें किसान नहीं हुआ था, अपने आप उग जाते हैं। और ये क्या करते हैं कि मूल पौधों के साथ कंपटीशन करते हैं और उनका सारा जो पोषण है खा लेते हैं और
फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो खरपतवार हटाने की विधि है उसको कहते हैं निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह, प्रकाश की स्पर्धा फसल से करते हैं और उन पर क्या है उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले हो सकते हैं। अगर फसल के साथ कटकर उनमें चले जाए तो कुछ जहरीले भी होते हैं जो मनुष्य और पशुओं को नुकसान पहुंचाते हैं। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने और हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूखकर मर जाते हैं ना, जब खेत जोतते हैं उससे पहले क्या है उखाड़ लेते हैं, ठीक है, जिससे कि ये सूखकर मर जाते हैं और मिट्टी मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पन और बीज लगने से पहले होता है। बीज लग जाए फिर तो खरपतवार बीज गिरेंगे और ज़्यादा फैल जाएंगे, ठीक है। और खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से, या तो जड़ से उखाड़ लो, ठीक है ना, पूरा जड़ है, ठीक है, उसको उखाड़ लो पूरी, या भूमि के नज़दीक से काट दिया जाता है। यह कार्य किससे किया जाता है? खुरपी की सहायता से किया जाता है। इसके अलावा केमिकल या रसायन के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवारनाशी कहते हैं। जैसे 2,4-D या DDT, जो DDT आती है उसका उपयोग किया जाता है। खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है परंतु खरपतवार पौधे मर जाते हैं, लेकिन इससे क्या है कि फसल को कोई हानि नहीं होती। आगे बात करते हैं कटाई की। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण काम है। फसल पक जाने के बाद उसे काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं तो उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज की फसल को पकने में लगभग कितने टाइम लगता है? 3 से 4 महीने का टाइम लगता है। आगे बात है हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है तो एक मशीन का उपयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसलों से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना होता है। यह कार्य किससे किया जाता है? थ्रेसिंग से किया जाता है। यह कार्य कॉम्बाइन थ्रेसिंग कहते हैं, ठीक है, करना होता है इसे थ्रेसिंग कहते हैं। कार्य कॉम्बाइन मशीन द्वारा किया जाता है जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेसिंग का संयुक्त रूप है ना। पूरा दोनों कार्य जो कटाई है और बीजों को अलग करना भूसे से, उसे एक ही मशीन से कर लेते हैं आजकल, उसे कॉम्बाइन मशीन कहते हैं। कॉम्बाइन मशीन में हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों आते हैं, ठीक है। आगे बात है भंडारण की। फसल की प्राप्ति होने के बाद उसे सुरक्षित रख दिया जाता है, सुरक्षित भी रखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? भंडारण कहते हैं। भंडारण में चूहे और कीटों से फसल की सुरक्षा करनी पड़ती है ताकि उसको खाने के लिए बचाया जा सके। इसके अतिरिक्त क्या है कि इसके अतिरिक्त बीजों को सुखाकर भंडारित किया जाता है ताकि सूक्ष्म जीव आदि न लगे। नमी रहेगी तो उसमें सूक्ष्म जीव लग जाएंगे, उससे भी खराब हो जाएगी। इसके अलावा चूहे वगैरह से भी सुरक्षा की जाती है। एंड लास्ट टॉपिक है जंतुओं से भोजन आपका। इसके अंदर हम अपने खाने की चीज़ें पशु उत्पाद यथा दूध से भी प्राप्त करते हैं। इसके लिए हम घरों में पशुओं को पालते हैं और उनसे खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। इसे हम पशुपालन कहते हैं। और पशुपालन में गाय है, भेड़ है, बकरी आदि पशुओं को हम पालते हैं, उनसे दूध प्राप्त होता है, दूध से दही बनता है, दही से घी निकलता है, घी से विभिन्न मिठाइयाँ बनती है, दही से भी बहुत सारी चीज़ें बनती है, दूध से भी बनती है, ठीक है ना, मावा बनता है, आगे जाकर मिठाई बनती है, घी भी काम का है, ठीक है ना। तो इसे इसके अलावा मुर्गी आदि पालन करते हैं, ठीक है, मुर्गियों से अंडे मिलते हैं, मांस आदि प्राप्त होता है। तो इस तरह पशुपालन भी इसमें शामिल है। ये था पाठ का सार। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादातर जो मुख्य मुख्य पॉइंट है मैंने इसमें रिकवर किए हैं। आपने पूरी साल पढ़ा है और परीक्षा से पहले अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर क्या ये पार्ट वीडियो देख लेते हैं तो आपके दिमाग के अंदर बल्ब की तरह जो जो इस टॉपिक में मैंने छोड़ दिया है कुछ जानबूझ कर, क्योंकि फिर तो मैं किताब लेकर ही बैठ जाऊँगा, एक लाइन बता दूँ, वो तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो क्या बल्ब की तरह जलेगा और आपको ये याद हो जाएगा, कम समय में पूरा पाठ याद हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।